कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, हंस के बातें करो जमाने से, क्योंकि ये उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, ये उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। दोस्तों, एक गांव के अंदर दो दोस्त थे और वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बिकॉज एक दूसरे के दिल की बात सारी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों चलते 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 बहुत दूर तक निकल गए और दूसरे राज्य की सीमा को वो पार करके वहां पे दूसरे राज्य के अंदर चले गए। और उन सब लोगों ने सुना है कि जो दूसरे राज्य का जो राजा है वो बहुत ही खड़ूस है, किसी को भी अनहोन व्यक्ति को अपनी सीमा के अंदर, किसी अपने देश के अंदर आते हुए देख के उसको डायरेक्टली मृत्यु दंड दे देता है। और ये बात से सारी प्रजा, आसपास के सारे राज्य वाले सब लोग प्रभावित थे। सब लोगों को पता था ये राजा इतना खड़ूस है। तो क्या होता है, वो लोग वो सीमा को पार करके वहां पे जाते हैं तो राजा के जो गुप्तचर होते हैं वो उनको पकड़ के राजा के सामने उपस्थित कर देते हैं। उसके बाद वो राजा के सामने जैसे ही आता है और वैसे बोला जाता है कि ये लोग चोरी चुपके से हमारे यहाँ नजर रख रहे थे, ये लोग हमारे वहां देखने के लिए आए हैं, ये लोग दूसरे राज्य से आए हैं। तो ऐसे सुनते ही राजा ने बोल दिया इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए, दोनों को फांसी पे लगा दिया जाए। और ये सुनते ही जो एक दोस्त था जो बहुत थोड़ा सा कमजोर था, उसके तो पांव तले जमीन सिरक गई। अब वो सोचने लगा अब क्या होगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, ये होगा ते होगा, मतलब डेफिनेटली एनीवन, वो सब कुछ उसने सोच लिया। अब तो उसके पसीने सूट गए, उसके तो लाइफ के सारे सपने थे वो पूरे हो गए। लेकिन एक दोस्त जो था वो होशियार था, वो सोचने लगा कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। उसकी ये सोच बहुत ही अच्छी रंग लाई। देखो, जो लोग सोचते हैं उनके पास ही वो मुसीबत का हल निकलता है। तो उसने सोचा कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए, क्या किया जाए, क्या देखा जाए, वो सब कुछ सोचने लगा। राजा ने बोला इन दोनों को आज ही मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। और एक की तो बोलती बंद होगी, दूसरे ने बोला महाराज एक बात कहनी थी आपसे, आप मुझे मृत्यु दंड तो दे रहे हैं लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए। हाँ क्या, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, वैसे भी तुम्हें मरना ही है। ओके महाराज, मैंने सुना है आपको घोड़ों से बहुत लगाव है, आपको घोड़ों से बहुत ही प्यार है। तो मेरे अंदर वो कला है कि मैं 1 साल के अंदर आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। महाराज उसके सामने देख के लाल पीला हो गए और बोलने लगे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं महाराज, मैं सच्ची में बोलता हूं, 1 साल के अंदर मैं आपके घोड़े को उड़ा सकता हूं। फिर महाराज ने इधर देखा, इधर देखा, सबसे देखने के बाद पीछे से उनके मंत्री ने आके बोला महाराज अगर ये हमारे घोड़े को उड़ा सकता है तो 1 साल का वक्त इसको दिया जाए, वैसे भी ये मरने वाला है, तो अगर नहीं उड़ा सकता तो तुरंत इसको फांसी पे लटका दीजिए। तो महाराज ने बोला ठीक है, अगर नहीं उड़ा हमारा घोड़ा तो हम तुमको उसी टाइम फांसी पे लटका देंगे, महाराज मुझे मंजूर है। उसने बोला महाराज मुझे मंजूर है। ठीक है, मंत्री को बोला इसको 1 साल का समय दिया जाए, इसको जो कुछ भी चाहिए वो इनको प्रोवाइड किया जाए। उसने बोला महाराज मुझे जो जो चाहिए उसकी बड़ी सी लंबी सी लिस्ट दे दी उसने कि ये सब चीज चाहिए, ये चाहिए, जिसके कारण मैं घोड़े को उड़ा सकता हूँ। तो महाराज ने सब कुछ लिया। उसने बोला एक इंसान भी मुझे चाहिए जो इस काम के अंदर मेरी हेल्प कर सके। तो महाराज ने बोला ठीक है, हमारे शहर में से किसी एक इंसान को दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे अपने शहर में से किसी इंसान को देंगे तो उस इंसान को उतना तजुर्बा नहीं होगा, वो इंसान उतना जानता नहीं होगा, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। बिकॉज ये मेरा दोस्त है, ये हमेशा से मेरे साथ रहा है, इसको प्रॉपरली पता है कि किस तरीके से वो मेरी हेल्प कर सकता है। तो इस इंसान को, इसको भी 1 साल का वक्त दिया जाए मेरे साथ, अगर नहीं हुआ तो आप हमें फांसी पे लटका दीजिएगा। महाराज ने बोला ठीक है, अपने शहर का एक इंसान ऐसा टाइम वेस्ट करने से बच गया। ठीक है, इन दोनों को 1 साल का समय दिया जाए। और दूसरा जो उसका दोस्त था उसके सामने देख के उसको तो पसीने छूट रहे, भाई ये तो क्या बोल रहा है, घोड़ा भी कभी हवा में उड़ सकता है। बस ये बोलते ही वो दोनों बाहर निकलते हैं। मंत्री उसको उसके जगह पे लेके जाते हैं और वहां पे वो उसको बोलता है तू पागल हो गया है। और दूसरा दोस्त बोलता है तू पागल हो गया, घोड़ा भी कभी हवा में उड़ता है क्या। तो जो होशियार था, चतुर था, उसने बोला भाई तू देख, हमने महाराज से 1 साल का समय मांगा और 1 साल के अंदर क्या क्या हो सकता है। समझ ले, जो घोड़ा वो हमें दे रहे हैं वो घोड़ा मर जाए, ये पहला ऑप्शन। दूसरा,
महाराज खुद मर जाए। तीसरा, महाराज के विचार जो है वो बदल जाए। चौथा, कुछ नहीं हुआ तो खा पी के महाराज के यहाँ एंजॉय तो कर रहे हैं, उसके बाद फांसी पे लटक जाएगा। एक ही दिन में लटकना उससे अच्छा 1 साल पूरा एंजॉय करके क्यों ना लटके। तो इसी तरीके से उन दोनों की बातचीत चलती रही और इसी तरीके से उन दोनों को 1 साल का समय मिल गया। तो दोस्तों, हमारे लाइफ के अंदर भाई जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम कभी भी हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन डेफिनेटली हम ला सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम डेफिनेटली टेम्पररी होती है। अगर सॉल्यूशन उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो परमानेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो लाइक आपकी लाइफ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को लिखिए, नोट्स के ऊपर लिखिए वो प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है, लिखिए उसको समाधान क्या है, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। डेफिनेटली ये सब 4 पॉइंट ये आपको लिखने हैं, उसके बाद देखने हैं, उसके बाद समझने हैं। और 100% मैं आपको ये श्योर कहता हूं कि सारी प्रॉब्लम टेम्पररी होती है, तो 100% आप सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी मोटिवेट वाली कहानी अगर आप और सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद दोस्तों।